हेलो लवली सोल्स। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो अक्सर हम इस जर्नी में गलती कर बैठते हैं। हम कितने सारे प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को पा ले। तो आपको डिवाइन मस्कुलाइन को पाने के लिए क्या करना चाहिए, और आप एक कैसी डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन को पसंद आती है और उनकी तरफ वो अट्रैक्शन फील करते हैं। एक ऐसी फेमिनाइन जिसे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती और डिवाइन डीएम आके हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी फेमिनाइन होती है। सबसे मैं आपको पहली टिप देना चाहूँगी कि आप हमेशा अपनी बॉडी से कनेक्टेड रहिए। अपनी बॉडी से, बॉडी के हर पार्ट से। एक फेमिनाइन होती है ना, वो हमेशा फील करती है। गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को फील करेगी, प्यार आ रहा है तो उस इमोशन को फील करेगी और वो दिखाएगी भी, लेकिन उस पर उसको रिस्पॉन्ड करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब हमें गुस्सा आया तो हमने बेवकूफ़ के तरीके से सामने वाले पे गुस्सा कर दिया, उसे कहते हैं रिएक्ट करना। लेकिन जब हमें हमें क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। मतलब उसे सिर्फ जवाब देना है। तो हम कैसे करेंगे? सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, हम उसे बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है जो आपने मुझे बोला है, आप हमेशा ऐसा मत बोला कीजिए। ये होता है रिस्पॉन्ड करना, कि हमने गुस्सा तो नहीं किया लेकिन सिर्फ जवाब दिया। तो ये करना है, क्योंकि हम मुंह बंद करके तो रह नहीं सकते हैं। तो ये होती है एक स्मार्ट डिवाइन फेमिनाइन। तो आपको भी एक स्मार्ट डीएफ बनना है। अपनी बॉडी के साथ अपना कनेक्शन जोड़िए, अपने हर बॉडी पार्ट को अच्छे से देखिए, उसे फील कीजिए। एक फेमिनाइन जो होती है, मैं बताती हूँ, वो कभी जल्दी में नहीं होती। वो हमेशा आराम आराम से काम करना पसंद करती है, आराम आराम से उसे पसंद है धीरे धीरे अपना काम करना। तो आपको इस एनर्जी में रहना सीखना होगा, जल्दी जल्दी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि अगर आप जॉब कर रही हो, करियर में हो, मैं भी करती हूँ, तो उस टाइम हम कैसा मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, वो सबको ही होता है। लेकिन जब हमें स्विच करना आना चाहिए अपने मस्कुलाइन एनर्जी को फेमिनाइन एनर्जी में, इस पे तो पूरा एक अलग वीडियो बनेगा। अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ कि फेमिनाइन को कैसे रहना चाहिए। आपको बिल्कुल डेस्परेशन नहीं दिखानी, किसी भी बात में जल्दबाजी। फ़ोन करो, फ़ोन आएगा, फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, मैसेज, नो डेस्परेशन नहीं दिखाना है। दूसरा, सामने वाले को कभी जज नहीं करना है। अपने डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, आपको कभी किसी को जज नहीं करना है। क्योंकि आपका डीएम ना हमेशा भाग जाएगा अगर आप उसको जज करोगे और वो वापस भी नहीं आता है। क्योंकि उसे अपनी बात कहने के लिए इतनी बोल्ड फेमिनाइन चाहिए जो उसकी बातें सुन सके, सह सके और डिस्कस कर सके। लेकिन आप क्या करती हो? आपके केस में ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा जल्दबाजी दिखाते हैं रिप्लाई करने में, गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया। तो हम क्या गलती कर रहे हैं? गुस्सा दिखा रहे, डिप्रेशन दिखा रहे, एंजाइटी दिखा रहे, टेंशन दिखा रहे। टेंशन दिखाना नहीं है और रहना भी नहीं है, क्योंकि हम एज अ फेमिनाइन एनर्जी हम हमेशा स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मतलब ये हमारी क्वालिटी है। भले हमने अपनी लाइफ को इस तरीके से बना दिया है कि हमने बहुत सारी बातें दिमाग में अपने भर ली है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डीएम आपसे अट्रैक्टेड हो, तो आपको हमेशा इस तरीके से सोचना चाहिए कि मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लिया ना तो डीएम नहीं आता, ऐसा सोचना। और किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है, ना घर का, ना करियर का, ना इनर वर्क का। सिर्फ उसके लिए काम करना है और भूल जाना है, टेंशन नहीं लेना। क्योंकि ये टेंशन आपको हमेशा दूर रखेगा अपने डिवाइन लव से। ये मैं कुछ कुछ ऊपर लेयर की बातें बता रही हूँ जो शायद डीएफ नहीं जानती है। तो आपको डेस्परेशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, जज नहीं करना है। क्योंकि आप हमेशा क्या करते हो कि सामने वाला कुछ आया बोलने के लिए, डरा दिए, थर्ड पार्टी की बात की, आपने उस पर गुस्सा किया, वो डर गया और वो भाग गया। उसको ये दिखाना है कि तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। और उसे ये बोल बोल के नहीं बताना है, उसे अपने एक्शन से बताना है। कि हम हमेशा कोशिश करेंगे स्माइल करने की, एक प्यारी स्माइल। कि डीएफ कैसी होती है, जैसे कि आपको एक अच्छा स्मेल करना है,
हमेशा खुश रहना है अंदर से, क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहोगे तो वो चीज़ आपके फेस पे, आपकी एनर्जी पे दिखेगी, और आपकी एनर्जी पे दिखेगी तो वो दूसरे एनर्जी को अपने आप अट्रैक्ट करेगी। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं सोचना है, स्ट्रैटेजी जो दिमाग में बनाते हो ना आप कि मैं ऐसा करूँगी तो डीएम आएगा, ये स्ट्रैटेजी मत बनाइए, क्योंकि सब कुछ एनर्जी का खेल है। एनर्जी वैसी होगी, अंदर से खुशी रहेगी तो वो एनर्जी में आएगी, और एनर्जी में आएगी तो अपने आप वो डीएम को खींच के लाएगी। ऐसा सोचिए, स्ट्रैटेजी बना के एनर्जी लाओगे तो एनर्जी कैसी बनी आपके, स्ट्रैटेजी वाली एनर्जी कैसी है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो एनर्जी कैसा अच्छे से बन नहीं पाई, आधी अधूरी बनी। एनर्जी पूरी तरीके से तब बनेगी जब आप अंदर से खुश रहोगे कि मुझे क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की, यूनिवर्स तो है ही मेरे साथ। ऐसा सोचना है। हमेशा तो मदद की है, अभी भी करेंगे। सब कुछ तो लाइफ में अच्छा चल रहा है, मैं इतनी खुश हूँ, मेरे पास फैमिली है, रहने के लिए छत है, मेरी सांसें चल रही है, मैं हेल्दी हूँ, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। कोई आए जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा एटीट्यूड रखना है। और दूसरी बात है, नेवर इंसल्ट योर डीएम। कभी भी आप उनकी इंसल्ट मत कीजिए, भले उन्होंने आपको कुछ किया हो। एक जेंटल लेडी बनने की कोशिश कीजिए कि आप उन्हें प्यार से मना करने की कोशिश कीजिए। ना आपको झुकना है, ना आपको डरना है, लेकिन आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद रखनी है, एक मर्यादा के हिसाब से। जैसे कि अगर आपके डीएम ने आपके साथ बहुत बुरा किया तो आप उससे इस तरीके से मत बोलिए कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, देखो मैं फिर भी तुम्हें अलाउ कर। नो, ऐसा नहीं बोलना आपको। आपको सिंपली आया, बात की है, जाने दो, क्योंकि वो रियलाइज़ उन्हें आपकी जेस्चर खुद कराएगा। जो हम वर्ड्स बोलेंगे ना उससे उन्हें वो रियलाइज़ होगा, तो आप उनके नज़र में छोटे हो जाओगे। तो आपको जो भी डीएफ अपने डीएम से टॉकिंग टर्म्स में हैं तो उन्हें ऐसा ही रिलेशन मेंटेन करना है जिसमें उन्हें हमेशा टेंशन फ्री रहना है, कि एक दिन बात नहीं किया और टेंशन आ गया। ये बहुत हल्का फुल्की डीएफ है, ये कैसे पूरी लाइफ अपने डीएम के साथ रहेगी, नहीं रह सकती। आपका एटीट्यूड होना चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आए जाए जो भी होगी कंडीशन मैं देखूँगी, मेरा तो काम है लाइफ में खुश रहना। और जब यह एटीट्यूड आप अपने अंदर लाओगे ना कि मुझे खुश रहना है, तो वो खुशी अंदर से आपका स्माइल बन के दिखेगी। जैसे कि आप कहीं भी गए, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहिए। डीएम से बात की, प्रेजेंट रह के बात कीजिए। जैसे अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो पूरा ऐसा चौकन्ना रहना है कि क्या वो बोल रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्ड करना है, अपने पूरे होश में रह के उससे बात करनी है। ये नहीं कि प्यार के नशे में आप भूल जाओ कि आपको बात कैसे करनी है। बिल्कुल होश में रह के बात करना सीखिए। हो गया टाइम, फिर अच्छा ठीक है अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इससे क्या होगा कि उनको ये चीज़ लग रही कि ये जो है वो फेमिनाइन कोई ऐसी वैसी फेमिनाइन नहीं, ये बहुत प्यारी है, वो अट्रैक्शन अपने आप होगा। एक्चुअली आप उनकी तरफ भाग भाग के ये अट्रैक्शन ना खुद ख़त्म कर दे रहे हो। आपको उनकी तरफ भागना पहली बात बंद कर देना चाहिए, उनके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितना सोचोगे उतना वो आपसे दूर जाएंगे। तो आप इसी बहाने कम से कम बंद कर दो कि जितना मैं सोचूंगी वो मेरे से दूर चला जाएगा, रिपेल कर रही है एनर्जी। तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका दिमाग में क्या है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हीलिंग पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिवाइन मस्कुलाइन से कम्युनिकेट अगर करते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ये सारी बातों का ध्यान रखिए। हमेशा एक खुश रहा कीजिए, स्माइल किया कीजिए। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जब उनसे बात करेंगे तभी आप खुश रहेंगे, उसके बाद भी आप सबसे जितने लोगों से बात करते हैं खुशी खुशी बात कीजिए, प्यार से रहिए। इससे आपकी जो एनर्जी है फेमिनाइन, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। वो लड़कियां ऐसी होती हैं जो कंट्रोल करना चाहती है सामने वाले को, अपने हिसाब से सब कुछ प्लान करना चाहती है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसा मत बनिए, आप सब कुछ प्लान मत कीजिए। आपके डीएम सब कुछ प्लान करेंगे, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। जैसे रहता है ना कि कुछ हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, वो ट्रस्ट करना सीखिए। अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे तो वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी में आएंगे। आप कैसा अभी तक अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ ही नहीं पाए हैं। फेमिनाइन कभी किसी के पीछे नहीं भागते, ये यूनिवर्स का लॉ है। कभी आपने देखा है क्या कि
जो शेरनी होती है वो शेर के पीछे भागती है, वो कभी नहीं भागती, शेर उसके पास खुद आता है। तो अपने आप को वैसे ही समझिए, आप एक शेरनी हो जिसके पीछे खुद उसका शेर आएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको रिलैक्स करना है, अपनी ब्यूटी पे अच्छा फ़ील करना है, अपनी बॉडी पे अच्छा फ़ील करना है और खुश रहना है, और अपनी ग्रोथ पे रोज़ आपको काम करना है, और ये सोचना है कि मैं अच्छी हूँ, मुझे और अच्छा बनना है, मुझे और स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे इस डायमेंशन को क्रॉस करना है, 3D से आगे देखना है, मुझे 5 डायमेंशनल का इंसान बनना है, 3D के मोह माया में मुझे नहीं फंसना, मैं तो बहुत आगे जाने के लिए आई हूँ। ऐसा एटीट्यूड रखिए और फिर देखिए मैजिक। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू सोल फैमिली।